बी ट्रीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। बी ट्रीज़ कुछ होता नहीं है दरअसल, यहाँ पे ये सब फाइल्स होती हैं। जैसे मान लो कोई ड्राइव है, सी ड्राइव, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है हरीश नाम का। उस फोल्डर में दो तरह की फाइल्स हैं, ढोले और कैलाश। उस ढोले के अंदर जब आप जाओगे तो बालेश और फारूक फाइल मिलेंगे। बालेश के अंदर जाओगे अशोक चौहान मिलेंगे। अशोक के अंदर ए फाइल छुपा रहेगा। तो इस तरीके से फाइल्स के अंदर फाइल्स, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स, ये जो रहते हैं इसी को बोलते हैं ट्री। ट्री के फॉर्म में बना हुआ, ब्रांचेस के बारे में, कि जैसे एक ब्रांच है, उल्टा कोई पेड़ हो, उसमें कई ब्रांचेस निकला हों, तो ऐसे ही ट्री बनेगा। तो इसी को हम बी ट्री बोलते हैं। जब MS DOS आप पढ़ते हो तब उसमें ट्री का यूज़ होता है। और इसमें देखो, ये कोई ट्री कुछ खास नहीं। जैसे मान लो कि मैं अपने गैलरी में जाऊँ, ठीक है, और उसमें डाउनलोड्स में जाऊँ। डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर बना है इग्नू मटेरियल्स। इग्नू मटेरियल के फ़ोल्डर्स में जाऊँ, फिर मुझे मिलेगा MLIS मटेरियल। MLIS के फ़ोल्डर में अंदर जाऊँगा तो फिर मुझे मिलेगा MLII 104 का मटेरियल। उसके अंदर जाऊँगा तो फिर ब्लॉक 1 मिलेगा। ब्लॉक 1 के अंदर जाऊँगा तो फिर ये 28वें पेज पे जाऊँगा, तब जाकर के ट्री मिलेगा। तो ये जो पूरा मैंने बताया ना प्रोसेस, वही ट्री है यार। तो बी ट्री, इसका कुछ फिक्स फुल फॉर्म नहीं है। बी का मतलब कुछ लोग बेयर बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बैलेंस्ड। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडेक्सेस होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? ये जो हरीश हो गया ये प्राइमरी हो गया, और ये जो ढोले और कैलाश हो गया सेकेंडरी हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता। अब यहाँ पे दूसरे वाले में ढोले प्राइमरी हो गया, बैलेस जो है वो सेकेंडरी हो गए। तो ये है। और उसके बाद ये सिक्वेंशियल और इंडेक्स एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल भी हैं। और इस तरीके से ये पूरा सजा होता है, कई नोड्स में, कई लीव्स में। और इसका एक्सेस जो होता है वो एक्सीलेंट होता है, ऐसा माना जाता है। तो यही है बी ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। बी ट्री इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड इफ़ कहाँ मैंने पढ़ा, इफ़ द टर्मिनल नोड्स आर नॉट ऑल द सेम लेवल, डिफरेंट टर्मिनल नोड्स आर द डिफरेंट डेप्थ बिलो एट द टॉप नोड। दरअसल अगर ये जो है ये बैलेंस्ड है, अगर इसमें सिर्फ कैलाश तक का ही फोल्डर बना होता और ढोले का एकदम BCD तक जाता तो ये अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो सारे नोट्स, सारे फोल्डर्स में सेम फाइल्स हों तो उसको बैलेंस्ड बोलते हैं। तो यही चीज़ है। थैंक यू।